बी सेफ, स्टे एट होम। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने स्पीड टाइम ग्राफ डिस्कस किया था। उसमें हम लोगों ने उसका इंटरप्रिटेशन किया था कि स्पीड टाइम ग्राफ हमें क्या रिप्रेजेंट करता है और उससे क्या इंफॉर्मेशन हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। आज हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिस्कस करेंगे। आपके सामने एक ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक ड्रॉ किया हुआ है। हम लोग पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने ये सीखा डिस्टेंस इज रिलेटेड टू स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट इज रिलेटेड टू वेलोसिटी। यहाँ भी वही होगा। हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा S equal to Vt, where S is displacement and V is velocity। और ये फॉर्मूला कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए लागू होता है। हम लोग इसे अप्लाई तब कर सकते हैं जब वेलोसिटी कांस्टेंट। S is displacement, V देखिए इस ग्राफ में ये कांस्टेंट वेलोसिटी का एग्जांपल है। वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, ये जो लाइन हॉरिजॉन्टल है, इसलिए वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ये एंड टी यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, टी टाइम हमारा ये हो रहा है v इंटू टी, देन v इज इक्वल टू ओ ए एंड t इज इक्वल टू OC, hence OA into AC is the area of rectangle OABC, hence displacement is equal to area of triangle OABC। हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ को के एरिया को कैलकुलेट करते थे तो डिस्टेंस कवर निकलता था। एक एग्जाम्पल लेके आपके सामने, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट, वी टेक द डाउनवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव। एज द बॉल फॉल्स इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस। जब हम किसी बॉल को छोड़ते हैं ग्राउंड की ओर, मान लिया एक ग्राउंड है, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे नीचे आएगा ये बॉल, वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी। पहले 0 था, फिर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल स्पीड इंक्रीज कर रही है। इसलिए ये ग्राफ जो प्लॉट हुआ है ये एक स्ट्रेट लाइन है। सिंस दिस ग्राफ इज a straight line, we can say that the velocity is constant। अब अगर इस सिचुएशन में हमें डिस्टेंस निकालना है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो इस सिचुएशन में अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसके एरिया को कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल है।
ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है। तो हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल OAB, which is equal to half into OA into AB, and this is equal to 1/2, सॉरी OB ये होगा, बेस हो गया OB is equal to 0.6 and AB is equal to 6। AB 6 है, देखिए ये जो हाइट है ये हाइट 6 है, hence our answer is 1.8 meter। displacement of the body is 1.8 meter। What can you say about the nature of the motions of the particles for which the velocity time graphs are given below? तो जो पहला ग्राफ है इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? सबसे पहले तो स्ट्रेट लाइन है, अगर स्ट्रेट लाइन है तो हम ये कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है। दूसरा ये डिक्रीज कर रहा है, देखिए वेलोसिटी कम होती जा रही है एज द टाइम पासेस। हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है ग्रेजुअली या यूनिफॉर्मली, इसलिए यहाँ पर एक्सेलेरेशन जो होगा वो कांस्टेंट होगा। इस वाले ग्राफ में पहले तो इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया, फिर इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया। हाँ, वेलोसिटी पॉजिटिव है क्योंकि ये ओरिजिन से ऊपर है, इसलिए हम कह सकते हैं सबसे पहले कि वेलोसिटी इज पॉजिटिव। या फिर हम ये कह सकते हैं कि सेम डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव है इसलिए जो बॉडी है सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। अगर इस लाइन के नीचे वेलोसिटी आती तो डायरेक्शन चेंज होता या अपोजिट होता। दूसरी बात यह है कि एक सर्टेन टाइम के लिए वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, एक सर्टेन टाइम के लिए डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है। नॉर्मली ऐसा होता है जब हम किसी व्हीकल को चलाते हैं, तो इस टाइप का ही मोशन नॉर्मली होता है, जहाँ पर कभी हम स्पीड बढ़ाते हैं, कभी स्पीड घटाते हैं, लेकिन डायरेक्शन हमारा सेम होता है नॉर्मली स्ट्रेट लाइन में अगर हम जाते हैं तो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखिए, एक्सेलरेशन बराबर होता है v माइनस u अपॉन t। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी। तो सपोज करिए एग्जांपल लेते हैं, ये u है इनिशियल पोजीशन, ये v है यानी वेलोसिटी यहाँ पर v है, तो v माइनस u दिस साइड, उस लाइन को हम यहाँ मिला देते हैं, इसलिए इसको a लेते हैं, इस पॉइंट को b लेते हैं, इस पॉइंट को c लेते हैं, देन दिस हाइट इज v माइनस u, और ये t टाइम उसने लिया यहाँ तक आने में, तो v माइनस u इज इक्वल टू bc एंड टाइम t इज इक्वल टू ac। अगेन ac bc by ac is what? this is the slope। तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर हॉरिजॉन्टल है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की कोई हम प्लॉट करते हैं, अगर हॉरिजॉन्टल यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 होगा। आपसे पूछा गया A और B में
विच हैज़ ए ग्रेटर एक्सेलरेशन, तो जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। तो आप देखें ये जो b है इसकी स्लोप a से ज़्यादा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ b इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ a। थैंक यू। फिर नेक्स्ट क्लासेस में हम फिर डिस्कस करेंगे।